एक पिता और उसकी बेटी पार्क में खेल रहे थे। बेटी ने एक सेब बेचने वाले को देखा और पिता के साथ कुछ सेब खरीद लिया। थोड़ी देर बाद जब पिता ने एक सेब मांगा तो ये सुनकर बेटी ने जल्दी से एक सेब को जूठा कर दिया। इससे पहले कि उसके पिता कुछ बोल पाते उसने दूसरे सेब को भी जूठा कर दिया। उसके पिता को आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि उसने अपनी बेटी की परवरिश में क्या गलती कर दी जिसके कारण उसकी बेटी इस तरह का व्यवहार कर रही है। तभी अचानक उसकी बेटी अपने एक हाथ में सेब लेकर बोली, पापा ये वाला सेब लीजिए, ये बहुत ज्यादा मीठा और रसीला है। पिता को अपनी बेटी के बारे में इतनी जल्दी राय बनाने पर बहुत बुरा महसूस हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के बारे में कोई भी राय बनाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सारा कुछ जानिए फिर अपनी राय बनाइए। बेटी को अपनी एक पुरानी कार गिफ्ट देती है। बेटी कार को देखकर कहती है, अरे ये तो कितनी पुरानी कार है, इसे तो कोई कूड़े के भाव भी नहीं लेगा। सब कुछ सुनकर माँ जवाब देती है कि अच्छा तो तुम पता करो कि ये कार कितने में बिक सकती है। लड़की कार को लेकर पहले शहर के एक व्यापारी के पास पहुंचती है। कार पुरानी होने के कारण व्यापारी उसके बदले लगभग 20,000 रुपए देने को कहता है। उसके बाद लड़की उस कार को लेकर एक कबाड़ी वाले के पास जाती है जो उसे उस कार के 50,000 रुपए कहता है। आखिर में वो एक कार कलेक्शन के शौकीन के पास जाती है। वो उस कार की असली कीमत समझता है तो उस कार के लिए उसे 10 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है। लड़की माँ के पास वापस आती है और उन्हें ये सब बताकर कहती है कि मैं समझ गई, चीजों की असली कीमत तब होती है जब वो सही जगह पर रहें। तो अगर आप भी सही समय पर सही जगह होंगे तो हर कोई आपकी। ये कहानी 3 दोस्तों की, ज्ञान, धन और विश्वास, तीनों में बहुत प्यार था। एक बार किसी वजह से तीनों को अलग होना पड़ा तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे। तो इस पर ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद और किताबों में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। लेकिन विश्वास चुप रहा और कुछ नहीं बोला। जब दोनों दोस्तों ने उससे चुप रहने का कारण पूछा तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि ज्ञान और धन आप जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो फिर उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। रिश्तों में कोई भी परेशानी आए पर कभी किसी का विश्वास मत बहुत तोड़िए। मशहूर चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग दुनिया भर में करोड़ों और अरबों रुपए में बिका करती थी। एक बार चित्रकार किसी काम से कहीं जा रहे थे, तभी शाम हो जाने की वजह से चित्रकार ने एक गांव में रुकने का फैसला किया। तब रास्ते में गुजरते समय एक महिला की नजर चित्रकार पर पड़ी और वो बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बनाएंगे? तब चित्रकार ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अपने पेन से उस पर कुछ बनाने लगे। करीब 10 सेकंड के अंदर चित्रकार ने पूरी पेंटिंग बना दी और कहा, ये लो, $1,000,000 की पेंटिंग है। तब उस महिला ने वो पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले मार्केट गई। उस पेंटिंग की कीमत पता की तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो पेंटिंग वास्तव में $1,000,000 की थी। तब महिला ने पूछा कि आपने 10 सेकंड में $1,000,000 की पेंटिंग कैसे बना दी? ये जो मैंने 10 सेकंड में पेंटिंग बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा। इस कहानी का निष्कर्ष ये कि सफलता अनुभव और निष्कर्ष मांगती है। एग्जाम तो केवल 3 घंटे का होता है, लेकिन उस 3 घंटे के लिए पूरे साल तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप लगातार किसी एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो कठिन से कठिन चीज भी आपके लिए बहुत आसान समुद्र के किनारे एक लहर आई। वो अपने साथ एक बच्चे की चप्पल बहा ले गई तो बच्चे ने रेत पर लिखा, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के किनारे कुछ मछुआरों ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी तो एक मछुआरे ने लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी माँ ने रेत पर लिखा, समुद्र हत्यारा है। दूसरे किनारे पर एक गरीब बूढ़ा टहल रहा था। उसे एक बड़ी सीप में एक अनमोल मोती मिला तो उसने रेत पर लिखा, समुद्र दानी है। अब थोड़ी ही देर बाद अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटाकर चली गई। लोग समुद्र के बारे में जो भी कहें, लेकिन विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं उसे ना सोचकर पूरे मन से अपना काम करना चाहिए। अगर लोग क्या सोचते हैं हम ये सोचते रहेंगे तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसकी एक समस्या भी थी। वो हर काम को अपने मन में इतना बड़ा बना लेता कि वो काम वहां रुक जाता। अक्सर जब वो अपने खेत में काम करता तो उसे एक पत्थर मिलता। वो आए दिन उस पत्थर से टकराकर गिर जाता। पत्थर दिखने में तो बहुत बड़ा लगता था। ऐसा प्रतीत होता कि वो पत्थर जमीन के अंदर तक धंसा हुआ है और ये सोचकर मोहन ने कभी उसे निकालने का प्रयास नहीं किया। एक के बाद एक फसल कटकर तैयार हो जाती, लेकिन वो पत्थर ज्यों का त्यों वहां बना रहता। एक दिन मोहन का हल उस पत्थर से टकराया और संतुलन बिगड़ने की वजह से मोहन नीचे गिर गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सोच लिया कि आज तो वो उस पत्थर को निकालकर ही दम लेगा। मोहन ने दूसरे खेतों में काम कर रहे सभी लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी परेशानी बताई।
वहीं खड़े एक आदमी ने अपनी कुदाल उस पत्थर पर मारी और वो पत्थर आसानी से निकलकर बाहर आ गया। वो पत्थर छोटा सा ही था। पत्थर को देखकर सब मोहन पर हंसने लगे और मोहन को भी बहुत शर्मिंदगी हुई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक आप किसी कार्य को करते नहीं तब तक वो कार्य कठिन और बड़ा ही लगता है और पहले ही सोचकर हार मान लेना। एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे को खत लिखा जो कि जेल में था। उस खत में उन्होंने लिखा कि बेटा, मैं इस बार खेत में सब्जी नहीं बो पाऊंगा। अगर तुम यहाँ होते तो मुझे पता है तुम मेरी मदद जरूर करते। बेटे ने उस खत का जवाब देते हुए लिखा, पिताजी, आप उस खेत को जोतने की सोचना भी मत, क्योंकि मैंने चोरी का सारा पैसा उसी खेत में दबा रखा है। अब बेटे का ये खत बाप के पास जाने से पहले पुलिस वालों ने पढ़ लिया और उसका सारा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बेटे ने अब एक और खत अपने पिता को लिखा, पिताजी, अब आप खेत में बीज डाल सकते हैं। मैं जेल में रहकर बस यही कर सकता था। इस कहानी का निष्कर्ष ये कि आप किसी के शरीर को तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग को नहीं। इंसान किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो कुछ भी कर सकता है। बस अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना सीखिए, आप दुनिया जीत जाएंगे। ऐसे भी होते हैं। होटल में बैठे एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, यहाँ पर काम करने वाला बच्चा इतना बेवकूफ है कि जब मैं 500 और 50 वाला नोट उसके सामने रखता हूँ तो वो 50 का नोट उठा लेता है। उसने फौरन बच्चे को आवाज दी और 2 नोट उसके सामने रखे। बच्चे से पूछा, इनमें से ज्यादा पैसे वाला नोट कौन सा है? तो बच्चे ने 50 का नोट उठा लिया। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। एक आदमी जो दूसरी टेबल पर बैठा था ये सब देख रहा था। उन दोनों के जाने के बाद उसने उस बच्चे को कहा, कैसे गधे हो यार, तुम इतने बड़े होकर भी 500 और 50 में फर्क नहीं जान पाते। बच्चा मुस्कुराया और बोला, ये आदमी अक्सर किसी न किसी दोस्त को मेरी बेवकूफी दिखाकर यहाँ मजे लेने आता है और मैं 50 का नोट उठा लेता हूँ। इस तरह वो खुश हो जाता है। जिस दिन मैंने 500 का नोट उठा लिया ये सारा खेल खत्म हो जाएगा और मैं अब तक 50 से 5000 रुपए बना चुका हूँ। जिंदगी भी इसी खेल की तरह है। हर जगह समझदारी की जरूरत नहीं होती। जहाँ समझदार बनने से अपनी ही खुशियां लुट जाएं, वहाँ बेवकूफ बन जाना ही समझदारी है। गांव में एक पागल आदमी के पास एक ऐसी शक्ति थी कि जब भी वो नाचता तो बारिश होती थी। इसीलिए जब भी गांव वालों को बारिश की जरूरत होती तो वो उस पागल को नाचने के लिए कहते और उसके नाचने से ही बारिश हो जाती। एक दिन उस गांव में शहर से 4 लड़के आए। जब उन्हें ये पता चला कि इस गांव में एक पागल आदमी के नाचने से बारिश होती है तो वो जोर जोर से हंसने लगे और मजाक करते हुए गांव वालों से कहा कि नाच कर बारिश तो हम भी करवा सकते हैं। अब गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और वो चारों लड़कों ने नाचना शुरू किया। करीब 1-2 घंटे बीतने के बाद वो नाचते नाचते थक गए। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, इसीलिए उन्होंने हार मान ली। फिर उन्होंने उस पागल को नाचने के लिए कहा। पागल ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे बीते और धीरे धीरे शाम भी हो गई, लेकिन पागल ने नाचना बंद नहीं किया। अब जैसे ही रात हुई जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये देखकर चारों लड़के हैरान हो गए। उन्होंने उस पागल से पूछा कि ये तुमने कैसे किया? तो वो पागल ने कहा, मैं सिर्फ 2 बातें ध्यान रखता हूँ। पहली ये कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं हो जाती। दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने काम में तब तक लगे रहिए जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती। अगर खुद पर विश्वास रखेंगे तो एक दिन कामयाब जरूर। इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज मांगने की नौबत न आए और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की जरूरत न पड़े। नंबर 2, जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। नंबर 3, न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न खुदा बुरा है, न भगवान बुरा है। भेजे में जो गुस्सा है वो शैतान बुरा है। नंबर 4, सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे बार एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया। वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी तो चूहे ने बिल्ली से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, फिर चाहे मुझे खा लेना। बिल्ली ने लात मारी और गिलास गिरा दिया। चूहा निकलकर भागा और बिल में घुस गया। बिल्ली ने कहा, झूठे धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे कि मुझे निकालो, बेशक मुझे फिर खा लेना। चूहा मुस्कुराया और बोला, जान नाराज मत होना, उस वक्त मैं शराब के नशे में था। भारत घूमने आया, उसने एक समोसा खाया, उसे स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहां जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है,
ऊपर से तो मैदा का बना है, पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमाकर एक चांटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था। ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया। और तू साले यहाँ एक बार इंजीनियरिंग के सभी प्रोफेसर को एक प्लेन में बैठाया गया। फिर अनाउंसमेंट हुई कि ये प्लेन आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है। तभी सारे प्रोफेसर उतर गए, पर एक प्रिंसिपल बैठा रहा। लोगों ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने हंसते हुए बोला, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, ये प्लेन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा।